एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। एक जादू से भरा हुआ गांव था। यहाँ के लोग मानते थे कि उनकी जमीन पर एक छोटी सी चांदनी की रोशनी हर रात चमकती थी। ये रोशनी सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, पूरे महीने भर चमकती थी। गांव के लोग इस रोशनी को चांदनी की रोशनी कहकर पूजते थे। सुंदरपुर में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम मीरा था। मीरा को चांदनी की रोशनी से बेहद प्यार था। हर रात वो अपनी छत पर जाकर चांदनी को देखती और उससे बातें करती। मीरा की आंखों में एक अलग ही चमक थी जो सबको दिखाई देती थी। मीरा की माँ गीता उसे अक्सर कहानियां सुनाती थी, लेकिन एक दिन गीता ने एक अलग कहानी सुनाई। मीरा, एक बार एक रानी थी जिसका नाम चंद्रिका था। चंद्रिका के पास एक ऐसा जादू था जो सिर्फ चांदनी की रोशनी से ही जाना जा सकता था। उस रानी ने एक दिन सोचा कि वो अपनी रोशनी से गांव को रोशन करेगी और सबकी जिंदगी को बेहतर बनाएगी। मीरा ने सोचा, काश मैं भी रानी चंद्रिका की तरह बन सकूं और अपनी गांव की मदद कर सकूं। मीरा ने अपने सपने को सच करने के लिए चांदनी के साथ बातें करनी शुरू कर दी। एक रात जब चांदनी पूरी तरह चमक रही थी, मीरा ने चांदनी से कहा, मुझे कुछ भी बताओ, मैं जो अपने गांव के लिए कर सकूं। चांदनी की रोशनी में एक अनोखा रंग चमक गया और एक छोटी सी आबरू उसके सामने आई। ये एक छोटी सी फेरी थी जिसका नाम लैला था। लैला ने कहा, मीरा, अगर तुम सच में अपने गांव की मदद करना चाहती हो तो तुम्हें एक जमीन के अंदर छुपी हुई चांदनी खोजनी होगी। उस चांदी को ढूंढने से तुम्हें अपने सपने को पूरा करने की ताकत मिलेगी। मैं इस चांदी को ढूंढ कर रहूंगी। लेकिन ये काम आसान नहीं है, कठिन रास्तों का सामना करना होगा। तुम्हें जमीन की गहराई में चांदी मिलेगी और वो जमीन कहाँ है ये भी तलाश करना होगा। मैं करके दिखाऊंगी। मीरा को खुद पे विश्वास था, जिसे देखकर लैला बहुत खुश हुई। लैला ने चुटकी बजाई और एक पत्थर उसके हाथ में था। ये एक पत्थर है, जब तक ये तुम्हारे पास है कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मीरा ने वो पत्थर लेकर अपने बैग में रख लिया और चलना शुरू कर दिया। चलते चलते उसके पांव शल हो गए। वो खुश्क पत्तों पर से गुजर रही थी। चांद की चांदनी उसके साथ थी। अचानक मीरा के पांव पर जोरदार कांटा चुभा। मीरा दर्द से चिल्लाई, आह! लेकिन वो कांटा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा काला नाग था। मीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। काला नाग मीरा को काट कर घायल करके झाड़ियों के अंदर छुप गया। मीरा ने फिर भी हिम्मत न हारी। उसे अचानक लैला का दिया हुआ पत्थर याद आ गया। जैसे ही उसने बैग में से पत्थर निकालकर अपने पांव पर रखा, मीरा का घाव तुरंत ठीक हो गया और मीरा खुश हो गई। वाह, ये तो कमाल हो गया। उसके अंदर और हिम्मत आ गई और शक्ति आ गई। उसको लगा कि वो हर चुनौती को पार कर सकती है। शाम से रात हो गई और रात से सुबह हो गई। मीरा को जमीन के अंदर जाने का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। थकी हारी मीरा की आंखों में आंसू थे। मैं गांव की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती हूँ, रानी चंद्रिका की तरह। मैं अपने सफर को जारी रखूंगी और उस वक्त तक नहीं बैठूंगी जब तक मैं अपने गांव को रोशनियों से नहीं भर दूंगी। उसने चांदनी की रोशनी को अपना रास्ता बनाते हुए जमीन के अंदर जाने का सोचा। मीरा ने एक पुराने और दिलचस्प सुरंग को पाया जो गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे छुपा हुआ था। उसने सुरंग के अंदर जाने का फैसला किया और धीरे धीरे नीचे गिरती चली गई। सुरंग के अंदर जाते जाते एक खूबसूरत और रोशन दुनिया में पहुंच गई। यहाँ का हर कोना
एक अलग ही रंग और रोशनी से भर गया था। वहां मीरा ने देखा कि हर जगह चांदनी की चमक थी और एक बड़े से मंदिर के बीच में एक सुंदर सा चिराग रखा हुआ था। मीरा ने सोचा कि यही वो चांदनी हो सकती है जिसे ढूंढना है। मीरा ने मंदिर के अंदर जाकर देखा, चिराग एक पुराने और गंदे कष्ट से ढका हुआ था। उसने चिराग का ढक्कन हटा दिया और एक अनोखा प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के साथ एक प्यारा सा परिवार आया। रानी चंद्रिका ने कहा, तुमने अपनी हिम्मत और मेहनत से ये चांदनी ढूंढी है। तुम्हें अपने गांव की मदद करने का अधिकार मिल गया है। तुम्हारा सपना अब सच हो सकता है। मीरा को अपनी निश्चिंता और निष्ठा पर गर्व था। रानी चंद्रिका ने मीरा को एक चांदनी दी जो गांव की रोशनी को रोशन करने में मदद करेगी। उस चांदनी का जादू इतना पावरफुल था कि वो पूरे गांव को एक नए रूप में चमकाने लगा। मीरा चांदनी लेकर अपने गांव वापस आई। जहां भी उसने चांदनी को रखा, वहां रोशनी फैल गई। पूरे सुंदरपुर में एक नया रोशन रंग भर गया था। लोगों की जिंदगी में खुशी और शांति का एक अलग ही अनुभव आया। मीरा ने अपने सपने को पूरा कर लिया था और अब वो अपने गांव की हीरो बन गई थी। उसने अपनी हिम्मत से सबको ये सबक दिया कि अगर हम अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करते हैं तो हम कुछ भी पा सकते हैं। हर रात मीरा और उसके लोग चांदनी की रोशनी में खो जाते और एक नए सपने की तरफ बढ़ते। चांदनी की रोशनी अब भी सुंदरपुर को चमकाती थी और मीरा के सपने को हर रात जीवित रखती थी। गांव के लोग अब भी चांदनी की कहानी सुनते हैं और अपने सपनों को सच करने की हिम्मत पाते हैं। और इस तरह सुंदरपुर में एक नई कहानी बन गई। एक कहानी जिसमें एक छोटी सी लड़की ने अपने सपनों को सच करने की कहानी लिखी और अपने गांव को एक नई रोशनी दी। ये कहानी एक प्रेमदायक और मैजिकल जर्नी को दिखाती है।